चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि टिकट के मूल्य में 8 से 11 के अनुपात में वृद्धि करने पर बेची गई टिकटों की संख्या में 23 से 21 के अनुपात में कमी आती है तो राजस्व में वृद्धि क्या है। यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व कितना था, 36800 था। चलिए देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि पहले जो टिकट का मूल्य था वो 8 रुपये था, फिर बाद में मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया, 11 रुपये कर दिया। इसके कारण पहले जो आते थे पब्लिक वो कितनी आती थी, 23 आती थी 100 देखने के लिए। अब कितनी आ रही है, 21 आ रही है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 23 इंटू में 8 टोटल अमाउंट मिलेगा उसे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, 21, और ये कितना हो जाएगा आपका 21, यानी कि कितना आएगा 3231, ये राजस्व मिलेगा। और एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, बट पहले मुझे देखना है कि भाई इन दोनों का अमाउंट क्या है। तो इन दोनों का अमाउंट जब देखूंगा तो एग्जामिनर कह रहा है कि जो पहले जो उसका राजस्व था वो कितना था आपका 36800 था। तो मैं इसे 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 8 चौक 32 और 8 छिक 48, और ये जगह फिर 23 से 23 दूनी 46 यानी 200 से। अगर मैं इसे 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में ये उसका पहला राजस्व हो जाएगा। इसी से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में बाद का आ जाएगा 200 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यानी कि 26400। पहले उसका इतना था, बाद में उसका उतना हो गया, यानी कि 46। 200 में से अगर 36,800 अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास जो अंतर आएगा 0 0 8 4 12 12, ये आपका 9 6 15, यानी कि 9400 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। पहले टिकट 8 रुपये की थी, अब 11 रुपये की। पहले दर्शक 23 आ रहे थे, अब कितने आ रहे, 21 आ रहे। दोनों को मल्टीप्लाई कर टोटल अमाउंट इतना था, बट एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ था इतना था। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा। तो इसी से इसको मल्टीप्लाई करो, इसका अमाउंट है। इन दोनों का अंतर करूँगा तो मेरे पास में 9400 रुपये आएगा, जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।